This is Zaffar from the Zaffar tutorial. So today I am going to discuss about a very important topic, that is active voice and passive voice. Before going to detail on active voice and passive voice, I am going to tell you about the definition of voice. So what is voice? So voice is a form of verb which shows whether subject does something or something done on it. So voice क्या होता है? वॉइस एक फॉर्म होता है सब्जेक्ट का, फॉर्म होता है वर्ब का, जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, उसे हम कहते हैं वॉइस. सो देयर आर टू वॉइसेस इन इंग्लिश, one is active voice and other is passive voice. So now I am going to tell you what is active voice, then passive voice. So what is active voice? When the subject do something, that is called an active voice. जब कोई verb कोई काम करे या कोई भी चीज़ करे तो उसे हम active voice कहते हैं. And other is passive voice. फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का पहले मैं एक एग्जांपल बता लूँ. आई प्ले हॉकी, दिस इज़ एन एक्टिव वॉइस. नाउ पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस इज़ अ form of verb when the work is done on the subject. जब किसी सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस. फॉर एग्जांपल देखिए कैसे हो रहा है. हॉकी इज़ प्लेड बाय मी. यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट पर काम हो रहा है. हॉकी इज़ प्लेड बाय मी. हॉकी जो है मुझसे खेली जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रूल्स how an active voice can be converted into the passive voice. So if you don't skip my video and watch my full video, you can easily learn the rules and the conversions of tenses in present tense, how present tense of active voice can convert into passive voice, and how past tense is converted into the passive voice, how continuous tenses is converted into passive voice. So let's start how it is converted. Rule number 1. So in present simple tense, so you know प्रेजेंट टेंसेस में क्या होता है. जो आई प्ले अ हॉकी, दिस इज़ अ प्रेजेंट सिंपल टेंस. सो रूल नंबर 1 क्या करते हैं हम, जो है यहाँ पे सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. उसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है उसको हम रख लेते हैं. आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी होता है. सो बहुत ही ईजी तरीके से. सो आई प्ले क्रिकेट. सो आई यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसका हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे. बी जो है होता है हमारे यहाँ, बी के जो वर्ब होते हैं वो यहाँ पर पुट करेंगे. हॉकी इज़, यहाँ हॉकी जो होगा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा. यहाँ का ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट हो जाएगा. यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. सो हॉकी इज़ प्लेड. यहाँ पे क्या होगा? रूल नंबर 3 ये है कि जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. सो रूल नंबर 4 है क्या होगा कि हम बाय यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद में, फ़ौरन ही बाद में, या पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या करेंगे? बाय यूज़ करेंगे. दीज आर द 4 यूज टू कन्वर्जन्स ऑफ एक्टिव वॉइस इन द पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट टेंस. जैसे इन पास्ट टेंस शी ईट मैंगोज़ वर. ओनली बी का जो ये वर्ब है यहाँ पे इज़ था, यहाँ पे वर हो गया. मैंगोज़ वर ईटन बाय मी. जो मैंगोज़ हैं वो मुझसे खाए जा रहे हैं, ये क्या हो गया? हमारा पैसिव वॉइस हो गया. एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर, ही विल बाय सॉरी यहाँ पे BUY होगा. बाय दिस हाउस, उसने ये घर खरीदा है. इसका पैसिव वॉइस कैसा हो? दिस हाउस विल बी बाड बाय हिम. उससे ये घर खरीदा गया था. यहाँ पे सिर्फ बी का इजाफा हुआ क्योंकि टू बी के ये वर्ब्स होते हैं. इसमें ये प्रेजेंट्स, ये जो है सिंपल टेंसेस थे जिनकी मैंने आपको बताई हाउ दे कन्वर्ट इनटू पैसिव, एक्टिव फ्रॉम इनटू पैसिव. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कंटिन्यूअस टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रेजेंट
continuous tense. I am eating an apple. मैं जो है एक सेब खा रहा हूँ. Now convert into the passive. An apple is being eaten by me. यहाँ पे क्या होगा? इजाफा is का, is के साथ only being का इजाफा हुआ. be के साथ ing मिला दी हमने, eaten by me. So this is simply in passive voice. Now I am going to tell you about the past continuous tense. I was eating an apple. So यहाँ पे क्या होगा? An apple यहाँ का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट होगा हो जाएगा एक्टिव का, वो सब्जेक्ट हो जाएगा. एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय मी. ईटन बाय मी, यहाँ पे भी मी आ जाएगा, यहाँ पे मी, सॉरी. सो फिर ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया हमारा. नाउ परफेक्ट टेंसेस. हाउ कैन परफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू द सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव ईटन एन एप्पल. सो यहाँ पे क्या होगा? एन एप्पल पहले हम रख लेते हैं, उसके बाद जो है एप्पल्स, एप्पल, उसके साथ हैज़, और क्या इजाफा कर देंगे? बिन का इजाफा कर गए हैं. आई एन एप्पल हैज़ बिन ईटन बाय मी. ये हो गया आपका पैसिव वॉइस. बहुत ही ईजीली यहाँ पे आई हैड ईटन एन एप्पल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन एप्पल हैड बिन eaten by me. Simply this is a passive voice. I shall have eaten an apple. यहाँ future perfect tense. I shall have eaten an apple. An apple will have been eaten by me. So this is all the structure of your tenses, to how we can convert active into passive. I hope you understand my lecture. So if you like this lecture, then please watch and subscribe my channel. Thank you for watching this. Thank you.